जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं आपका साथी नदीम इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर। और आज एक खबर मैं आपको बताने वाला हूं और ख़बर कुछ इस तरह की है कि सबको परेशान करेगी और सबके लिए मुश्किलें बढ़ा देने वाली है। हालांकि मुश्किलें बढ़ेंगी तब जब आप मुतहरिक नहीं होंगे, जब आप अलर्ट नहीं होंगे इस खबर को देखने बाद भी। मेरे साथ आप देखेंगे यासर भैया, और यासर भाई मुझे मिले और इनसे अचानक से मुलाकात हुई और उन्होंने एक किस्सा बता दिया, और किस्सा किस तरह का है इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जी यासर भाई बताएं, क्या मसला हुआ है, क्या मामला? मसला ये है नदीम भाई कि 13 तारीख को मुझे कुछ पेमेंट आती है, दो अकाउंट्स में, सेविंग में भी और मेरा जो करंट अकाउंट है उसमें भी। IDFC में करंट अकाउंट है मेरा, तो और सेविंग जो है JK बैंक का है, मिसिज़ का अकाउंट है। तो मैं 15 तारीख शाम को देखता हूँ पेमेंट कुछ यहाँ किसी शॉपकीपर को मैंने देनी थी। मैं शॉपकीपर को, ये 16 तारीख शाम की बात है, तो उनको मैं पेमेंट कुछ देनी थी गूगल पे के ज़रिए, स्कैनर के ज़रिए। तो उन देता हूँ, इनसस्पेंड फ़ंड आ रही है मुझे अकाउंट बैलेंस। तो इतने में मैंने जो जम्मू मेरा अकाउंट है, तो उनको वहाँ बैंक वालों से मैंने रब्ता किया, तो उन्होंने बोला ऐसा हमारा बैंक कोई फ्रॉड नहीं है। मैंने बोला उनको मेरा बैलेंस जो है ख़त्म है। तो इतने में कॉल मैंने वहाँ काटी उस बैंक वाले से, तो रूम पे पहुँचा तो इकट्ठी मुझे कम से कम 150 मैसेज आ रही हैं। तो ये हमारा ये हैक हुआ था अकाउंट, मोबाइल भी, व्हाट्सएप भी, सब चीज़ें हैक होके रखी हुई थी। तो जब इकट्ठी मुझे मैसेज आ रही है, मगर पिछले 2 दिन की मैसेजें मुझे दिखा रहा है। तो जो फिर उसके बाद मैंने JK बैंक मैनेजर साहब से भी बात की, उन्होंने बोला आपके मैडम ने खुद ट्रांजैक्शनें की हैं, खुद ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो फिर उसी रात को मैंने 16 की रात को ही मैंने साइबर क्राइम 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट दर्ज करवाई, ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो उसमें ये थोड़ा पैसा होल्ड हुआ मुझे, JK बैंक का 1700 एक हुआ, 520 होल्ड हुआ है, और जो IDFC का है वो 4000 होल्ड हुआ है। जो IDFC का सीन है, जम्मू का अकाउंट है, मैं तो जम्मू गया साइबर क्राइम ऑफिस गांधीनगर में, तो उन्होंने वहाँ बोला मैक्सिमम जो हमारे केसेस है वो JK बैंक के ही हैं। बहुत सारे लोगों को लूटा गया। आज की डेट में जो हमारी साइबर सिक्योरिटी J&K की है, पुलिस की हो, बैंक्स की हो, ये बिल्कुल ज़ीरो है। आम मैं लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने अकाउंटों का ख्याल रखें। जो भी कहीं भी जो ये हमारे लिंक है, मोबाइल नंबर, चाहे आधार हो, राशन कार्ड हो, कहीं पे भी हो, तो ये जो भी हैकर्स हैं ये नज़र रखे हुए हैं किस अकाउंट में कितना पैसा क्या है, तो वो चुरा करके ले जाते हैं, हैक करके ले जाते हैं। फ्लैश अकाउंट हमारे हो जाते हैं गरीबों के, बहुत सारे लोगों के भी हमारे पोगल में भी निकले हैं कुछ बेचारे। कितनी अमाउंट है लगभग जो आपके अकाउंट से चुरा ली गई? मेरा जो मैडम का अकाउंट है 50,000 प्लस निकाला है। जो मेरा जो अपना करंट अकाउंट है जम्मू रेजिडेंसी ब्रांच IDFC का, उसमें 3,50,000 प्लस निकाला हुआ है। यानी लगभग ये मान के चले कि 4 लाख रुपए के आसपास निकाला है। ये पेमेंट मुझे कहीं कुछ काम की आई है, छोटी मोटी ठेकेदारी हम लोग करते हैं। तो अगले ही दिन मुझे पेमेंट आई थी। अभी लोगों को, मजदूरों को भी देना था और लोगों को भी देना था, तो मेरे अकाउंट जो दोनों वो ज़ीरो कर दिए। जिस तरह से आपको कहा गया कि आपकी मिसेज ने, आपकी वाइफ ने जो है ट्रांजैक्शंस की हैं, तो क्या वो ये तमाम चीज़ें ऑपरेट करना जानती हैं? ट्रांजैक्शन कैसे कर सकती हैं? जो मिसेज का अकाउंट है वो लिंक नंबर तो मेरा मोबाइल नंबर लिंक है, तो उनके पास वो अथॉरिटी है ना कि जो वो यूज़ करे। JK MP, उसमें तो JK MP भी मैंने कभी लाइफ में यूज़ नहीं किया। गूगल पे भी उस अकाउंट से लिंक नहीं है, Paytm भी नहीं है, सिर्फ ओनली ATM था। तो समझ नहीं आ रही है अब ये क्या, कहाँ से सीन हो रहा है। यहाँ हमारे J&K से कुछ सपोर्ट हो रही होगी, क्या हो रहा है? और साइबर सिक्योरिटी हमारी ज़ीरो है। साइबर क्राइम इतना बढ़ चुका है हमारे जम्मू कश्मीर में, कुछ कहने की हद नहीं। पुलिस हमारी नाकाम हो रही है, हमारे बैंक्स नाकाम हो रहे हैं। हमारी दूसरी स्टेट देख लीजिए केरला, वहाँ साइबर क्राइम ज़ीरो है, क्योंकि वहाँ की पुलिस भी अच्छी है, बैंक्स भी अच्छे हैं, साइबर सिक्योरिटी दी गई है अच्छी, तो तभी जाके डिपार्टमेंट भी अच्छे हो सकते हैं। हमारे J&K में आज हज़ारों लोगों के साथ ये साइबर फ्रॉड हो रहा है। इस वक्त क्या परेशानियां फेस कर रहे हैं? क्योंकि आप एक ठेकेदार हैं, काम किया हुआ है, लोगों के पैसे देने हैं, वो पेमेंट्स अब टाइमली नहीं होंगे, अब तो वो लोग भी आपको तंग करना शुरू कर देंगे। तो कितनी मुश्किलें हैं आपके लिए? चलो, जिन लोगों को, जिन भाइयों को मैंने पैसा देना है, कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह हम दे देंगे। कुछ पेमेंट्स और हमारी पेंडिंग थी, वो शुक्र है अल्लाह का कि नहीं आई हैं वो पेमेंट। अगर वो भी आई होती, जितना भी अमाउंट था, तो सारा हम खाली हो जाते। तो एक मजलूम बन के हम आज बैठे हैं। अब नेक्स्ट पेमेंट कब आएगी वो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि हमारी स्टेट में भी आज की डेट में देखो खाली है, ट्रेजरी भी खाली हैं, सब ठेकेदार बेचारे खज्जल हैं। तो हमारे पास इतना पैसा आज है नहीं जो हम लेबर को अफोर्ड कर सके। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो आप अलर्ट हो जाएं, और अलर्ट होने के साथ साथ में अपने अकाउंट्स पर
कड़ी निगाह रखें ताकि आने वाले वक्त में आपको परेशानियां ना हो। मेरे साथ में यासर भाई थे और जिन्होंने बताया कि जनाब ठेकेदारी पेशे से ताल्लुक़ रखता हूं और जब पेमेंट हुई और उसके बाद मेरा अकाउंट खाली हो गया, वो लोगों से जिनके पैसे देने थे उनसे भी निपटना है, बाकी पेमेंट्स भी आएंगी, लेकिन फ़िलहाल खतरा है, खौफ है, परेशानियां हैं और ऐसी परेशानियां आपको भी हो सकती है अगर आप अलर्ट नहीं हुए, मुतहरिक नहीं हुए अपने अकाउंट पर, अगर आपने कड़ी नज़र नहीं रखी तो आने वाले वक्त में इस तरह की परेशानियाँ आपको भी फेस करनी पड़ सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।